तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 2। आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2.1 और 1 वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सम में दिया हुआ है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया है, लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स सेल्स each snack in the packet of 100 gram from the study of price determination and regarding the new kind of wafer the following information is obtained the price and demand। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक प्रोडक्ट के बारे में प्राइस और डिमांड। तो आप बोलोगे सर प्राइस को एक्स लिया और वाई लिया और यहाँ हमने लिख दिया। आप बोलोगे सर अभी तो हमने एक ही मेथड डिस्कस की है, तो ऑब्वियसली ये मेथड कौन सी होगी, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। लेकिन बच्चों आपको वो क्लियर करना है जब आपसे एक से ज़्यादा मेथड करेंगे, इसके बाद की जो वीडियो है उसमें हम नए फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें हम कैसे करें, तो आपको सबसे पहले सिग्मा एक्स आपको पता ही है और सिग्मा वाई। तो आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स का टोटल करोगे तो होगा 180, सेम वे सिग्मा वाई का टोटल होगा 132। तो आप बोलोगे सर एक्स बार फाइंड आउट करो, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स जो है वो बोलोगे आप 180 है। और आप बोलोगे सर एन कितना है, ये कई बच्चों को गलती होती है इसलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो डिवाइड किससे करना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे एन है। तो 6 डिवाइड करके आप बोलोगे सर डिवाइड करो तो कितना होगा, तो हो जाएगा 30। सेम वे आप बोलोगे सर वाई बार भी बोल दो, तो सिग्मा वाई अपॉन एन। तो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे 132 डिवाइड बाई 6। तो आप करोगे कितना आएगा, तो डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। तो ये दोनों नॉन डेसिमल पॉइंट है, नॉन डेसिमल पॉइंट है। तो आप बोलोगे सर नॉन डेसिमल नंबर है, पॉइंट नहीं, नॉन डेसिमल नंबर है। तो आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों पॉइंट में आपको वो ध्यान रखना है। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, कौन सी, तो कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो आर इज इक्वल टू आप बोलोगे सर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होगा आप लिखोगे यहाँ पे अंडर रूट में, तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। आपको ये क्लियर होना है कि अभी ये फॉर्मूला मैं लिखूँ तो आपके माइंड में बैक ऑफ माइंड ये चलना चाहिए, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, फॉर्मूला ध्यान से एक दो बार लिखनी है। तो आप बोलोगे सर पहला लिख दो एक्स माइनस एक्स बार, दूसरा लिखो वाई माइनस वाई बार, बाद में बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सेम वे यहाँ पे लिखोगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और यहाँ पे वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसके साथ हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अभी हम शुरू करेंगे वाई एक्स में से सारी वैल्यू माइनस करेंगे। आप जो भी तरीका मैंने पहले वीडियो में दिखाया था वो भी कर सकते हो, वो कैल्सी वाली मेथड से भी कर सकते हो, और मैं जो अभी करवा रहा हूँ वो मेथड से भी कर सकते हो। आपको खाली ध्यान रखना है कि इसमें जो भी करो वो मेथड पकड़ के रखना, तो आपके लिए इजी होगा। x की सारी वैल्यू में से आप बोलोगे सर 30 माइनस करना है क्योंकि x बार है 30। तो आप बोलोगे सर 24 माइनस 30, तो आप बोलोगे सर -6। सेम वे 26 माइनस 30, तो आप बोलोगे -4। बाद में आप बोलोगे 32 माइनस 2, 32 माइनस 30 तो आएगा 2। सेम वे 33 माइनस 30 तो होगा 3। 35 माइनस बोलोगे 30 तो आप बोलोगे सर 5, और आखिर में 30 माइनस 30 तो हो कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 0। अभी यहाँ लिखना है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। टैली करना है तो कर सकते हो, ये दोनों का तीनों का टोटल 10 होगा, ऊपर माइनस में भी 10 हो रहा है तो 0 टैली हो गया। जो हर बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ध्यान रखना, आगे काम आएगा आपको। सेम वे सिग्मा वाई माइनस वाई बार आपके माइंड में होना चाहिए कि सर ये भी 0 होगा। करना शुरू करते हैं। वाई है हमारा 27 और वाई बार जो है वो आप बोलोगे सर 22। तो सारे में से 22 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे 27 माइनस आप बोलोगे सर करो 22 तो होगा 5। सेम वे 24 माइनस 22 तो आप बोलोगे 2। 22 माइनस 22 तो होगा 0। 20 माइनस 22 तो -2। सेम वे 15 माइनस 22 तो होगा 7 -7। 24 माइनस 22 तो होगा +7। टोटल कर दो तो ये 9 दिख ही रहा है, ये दोनों का टोटल 7 और आखिर में 2 दिया है तो 0 आ गया। आप बोलोगे सर इतना तक तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए।
अभी आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है, कौन कौन से किसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये रहा x और ये रहा आपका y, तो आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो अभी बोलो कि 6 इंटू 5, आप बोलोगे सर -6 इंटू 5, आपको भी ये ध्यान रखना ये माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो ध्यान रखना। तो -30 होगा, -4 इंटू 2 तो आप बोलोगे -8, सेम वे 2 इंटू 0 तो होगा 0, 3 इंटू -2 तो -6, 7 इंटू -7 फिर से एक बार 5 इंटू -7 तो आप बोलोगे सर 35, 0 इंटू 2 बोलो नहीं 2 ध्यान रखो 0 आएगा, तो आप बोलोगे सर सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का टोटल जो आ रहा है वो -79 आ रहा है। तो उसके बाद हम बोलोगे कि सर अब क्या करना है, तो अभी एक ही हाईलाइट बचेगी जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 6 का स्क्वायर होगा वो होगा 36, 4 का 16, 2 का 4, 9, 3 का होगा 9, 5 का होगा 25, यहाँ होगा 0 और यहाँ टोटल लिख देंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार का टोटल स्क्वायर का टोटल होगा, आप बोलोगे सर 90 होगा। सेम वे हम करेंगे y माइनस वाई बार का टोटल, तो आप बोलोगे सर y बार का टोटल, तो आप लिखना शुरू करोगे, अभी एक हाईलाइट थी वो भी चली गई, अभी दूसरी हाईलाइट फिर से आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है, तो आप बोलोगे सर y माइनस वाई बार का स्क्वायर होगा 25, 2 का स्क्वायर है 4, 0 का स्क्वायर 0, 4, 49 और 4, आप बोलोगे सर टोटल y माइनस वाई बार का स्क्वायर जो आ रहा है तो आप बोलोगे 86। कई बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि लेक्चर में पूछते हैं कि सर आप ये नीचे लिख रहे हो मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, 5 मार्क का, तो आपको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो यही आंसर आपको मिल जाएगा अपने आप से। तो ये आपको प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर लिखोगे उससे आपके लिए बहुत ईजी रहेगा देखने वाले के लिए और आपके मार्क ईजिली स्कोर होंगे। तो प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, एक पेज में प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नीचे प्रॉपर तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई करो। मैं ये साइड में लिख रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप क्वेश्चन के नीचे लिखोगे और मैं बोलूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन एक पेज के स्टार्टिंग में लिखो, नीचे कैलकुलेशन दिखाओ तो प्रॉपर रहेगा, रिफ़र करने के लिए बहुत ईजी रहेगा, छोटी छोटी टिप्स आगे बहुत काम में आएगी। चलो तो अभी शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो आप बोलोगे x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो आप बोलोगे सर यहाँ आएगा -79, यहाँ पे बोलोगे सर अंडर रूट लिखो 90 और y माइनस वाई बार के रूट में लिखोगे 86, ये यहीं से वैल्यू उठाई गई है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। अब बोलोगे सर हर बार आप बोलते थे ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, हर बार मतलब आगे की वीडियो 2.1 में भी बोला था, सेम वे यहाँ पे भी बोलेंगे 79, यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 7740, अंडर रूट लेना शुरू करो, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट लेंगे तो आएगा 87.98, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.90, तो आर को रिलेशन कोएफिशिएंट 0.90 आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर आ रहा है -1 से होगा, -1 से +1 के बीच में आता है, तो आपको वो क्लियर होना है कि ये भी आंसर देखो सर -1 से +1 के बीच में आया। दूसरा पॉइंट याद रखना है, या आप बोल सकते हो कि आपको बहुत प्रॉपर तरीके लिखना है तो लिख सकते हो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फीफर इज ऑब्टेन इज 0.90 माइनस में 0.90। इसके साथ आपका सम नंबर 2 ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 सम दे रहा हूँ जो आपकी एग्जाम्पल में से कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर एग्जाम्पल नंबर है वो आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 5 जो पेज नंबर 70 पे है, और एग्जाम्पल नंबर 6 वो जो आप कर सकते हो वो आप दोनों एग्जाम्पल कर सकते हो। आपको मैं एक बार बोलूँगा, इसके बाद का जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से करना। इसमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। मिलेंगे अभी नई वीडियो में, वीडियो नंबर